ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई कर हंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज इस भव के सब दुखान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। गेट लगा दो, गेट गेट। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मोह की महिमा। देखो मोह की महिमा कैसी है। अपने को परलोक में जाना है यह प्रत्यक्ष जानता है, उसके तो इष्ट अनिष्ट का यह कुछ भी उपाय नहीं करता। और यहाँ पुत्र पौत्र आदि मेरी संतति में बहुत काल तक इष्ट बने रहें, अनिष्ट ना हो, ऐसे अनेक उपाय करता है। किसी के परलोक जाने के बाद इस लोक की सामग्री द्वारा उपकार हुआ देखा नहीं है, परंतु इसको परलोक होने का निश्चय होने पर भी इस लोक की सामग्री का ही पालन रहता है। तथा विषय कसायों की परिणति से तथा हिंसादि कार्यों द्वारा स्वयं दुखी होता है, खेद खिन्न होता है, दूसरों का शत्रु होता है, इस लोक में निंद होता है, परलोक में बुरा होता है, ऐसा स्वयं जानता है, तथापि इन्हीं में प्रवर्तता है इत्यादि अनेक प्रकार से प्रत्यक्ष भाषित हो उसका भी अन्यथा श्रद्धान करता है, जानता है, आचरण करता है, सो यह मोह की महिमा है। इस प्रकार यह जीव अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चायत रूप परिणमित हो रहा है। इसी परिणमन से संसार में अनेक प्रकार का दुख उत्पन्न करने वाले कर्मों का संबंध पाया जाता है। यही भाव दुखों के बीज हैं, अन्य कोई नहीं। इसलिए हे भव्य, यदि दुखों से मुक्त होना चाहता है तो इन मिथ्या दर्शन आदि विभाव भावों का भाव करना ही कार्य है। इस कार्य के करने से तेरा परम कल्याण होगा। देखो क्या कहते टूडमल जी, सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है अपने को, लेकिन बेहोशी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा बेहोशी है कि सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है कि बुढ़ापे में क्या स्थिति बनती है, बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं, शरीर की क्या स्थिति बनती है। समाज वाले भी जब तक उनके काम आते रहो तब तक पूछते हैं, और जब अपन उनके काम नहीं आते, अपन के पास पैसा नहीं हो, बुढ़ापा आ जाए तो समाज वाले भी कोई काम नहीं है, मैंने कोई पूछते नहीं, काम तो वैसे भी नहीं आते, लेकिन वो पूछना ही बंद कर देते हैं। ऐसा टोडामल जी साहब कह रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष देखता है ये सब चीज़ें, फिर भी और ऐसा देखता है कि कभी मेरे पिताजी समाज में इतने एक्टिव हुआ करते थे, मंदिर जाते थे, मंदिर वाले बड़ा मान सम्मान देते थे, मेरे पिताजी घर में ऐसा बोलते थे, उनकी सब सुनते थे, मेरे पिताजी ऐसे बाज़ार में जाते थे, ऐसी दुकान पे बैठते थे, लेकिन आज पिताजी से कोई बात करने को तैयार नहीं है, पिताजी की कोई सुनने को तैयार, अरे कोई क्या, मैं ही सुनने को तैयार है। समाज वाले भी
दूर से ही हालचाल पूछ लेते हैं, औपचारिक। अंदर से किसी को क्या पड़ी है? अरे भाई, तुम व्यर्थ में ही जगत की चिंता करते हो। कभी जगत की तरफ गहराई से तो देखो। तुम कल मरते थे, तुम आज मर जाओ, इसको क्या पड़ी है तुम्हारी? ख्याल में है ना? आदमी जब बूढ़ा हो जाता है, जब कुछ काम का नहीं बचता है, तो घर वाले ही सोचने लगते हैं मर जाएं, क्या काम के हैं। ख्याल में आया? अरे जगत में कौन किसका होता है? सब अपने अपने सुख को रोवे पिता पत्र द्वारा। सब अपने अपने सुख को रोते हैं, है ना? पति मर जाए तो पत्नी कहती मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या हुआ? वो तो मर गया। फिर क्या कहती है? मेरा क्या हो है? मुझे छोड़ के चला गया। हाँ, मुझे तो चले गए, तो हम तो परेशान हैं। प्रत्यक्ष में पत्नियां कहती हैं और 50 करोड़ छोड़ जाओ, मर जाओ, पैसा रख जाओ, मर जाओ। मतलब ये जगत का स्वरूप है। ये टोडामल जी साहब कह रहे हैं, लेकिन ऐसा स्वरूप होने पर भी ये मोह की महिमा ऐसी है, ऐसी बेहोशी है कि बिल्कुल कुछ विचार नहीं करते, 1 मिनट विचार करने के लिए नहीं बैठते। अरे अगली पर्याय की तो क्या बात करें, इसी पर्याय में जीव अकेला रह जाता है। सुबह से शाम चलते 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 शाम को अकेला हो जाता है। नहीं समझे? जवानी भर प्रयत्न करता है, संयोग जोड़ता है, पैसा जोड़ता है, मकान जोड़ता है, दुकान बंद जोड़ता है, बच्चों की शादी विवाह करता है, और अंत में अकेला उसी घर में कोने में पड़ा रह जाता है। कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। ख्याल में? और संस्कार बस पूछ ले के भैया ठीक हो, लेकिन अंदर से उसे तुम्हारी कोई फिक्र। यही संसार का स्वरूप है। और ऐसा तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये सबके साथ होना है, यही संसार है। फिर भी टोडामल जी साहब कह रहे मोह को नाश करने का भाव नहीं आता। 60 साल की उम्र में पैसा जोड़ने का भाव आता है, मोह के नाश करने का भाव नहीं आता। ये सब मोह की महिमा है। 80 साल की उम्र में बेटे को बड़े से बड़ी नौकरी मिल जाए, ये भाव आता है। पोते को नौकरी मिल जाए, ये भाव आता है। पोते को नौकरी, अब पोता कितनी दूर की संतति है, उसकी चिंता करता है। कई बूढ़े आदमी पोते का संबंध ले लेके घूमते हैं कि क्या हुआ कि पोते की शादी करनी है। और मज़ेदार बात सुनो तो कोई सुनने वाला है नहीं इसकी। ये पोते की जो शादी के लिए घूम रहा है, इसकी कितनी सुनने वाले हैं? ये दिखाएगा कि फलाना है, वो कहेंगे हाँ ठीक है, तुम अपना साथ। तुमसे किसने कहा था? हम देखेंगे नहीं बहुत अच्छा लड़का है, कि हाँ ठीक है, तुम जानते हो आज के समय में क्या होता है। फिर भी मोह कहता है वहीं दौड़ाता है। अब देखो, बूढ़े लोग कायदे से बिल्कुल चिंता करने के अधिकारी नहीं है। बुजुर्ग आदमी को बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? प्रश्न है, क्यों नहीं करनी चाहिए? एक तो वस्तु स्वरूप है ही नहीं कि चिंता करो। दूसरी बात, तुम्हारी चिंता करने की कोई कीमत ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी। अब तुम रात भर नहीं सोए, हम अपने बेटे के पोते के लिए रिश्ता बताएंगे और सुबह 2 मिनट में खारिज कर देगा। वो कहेगा ये नहीं होना, चलो हटो, क्या करो। तो इससे अच्छा ये है, डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते इसके लिए। वो समझाते हैं कि जब उनके बच्चों की शादी की बारी आई तो उनके पिताजी ने इंटरफेयर किया, ऐसे कर लो, ये ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो डॉक्टर साहब बोले एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारा कर्तव्य मेरी शादी कराने तक था, मेरी हो गई, अब मेरे बच्चों की मुझे करने दो, ठीक है। क्यों कि अगर तुमसे मैं इंटरफेयर कराऊंगा तो मुझे अपने बेटों की, उनके बेटों की शादी में इंटरफेयर करना पड़ेगा। ख्याल में? तो जब उनके पोता पोतियों की शादी की बारी आई तो डॉक्टर साहब देखने भी नहीं गए, कभी मतलब भी नहीं रखा उन्होंने। किससे क्या, ठीक है हम तो आ जाएंगे, आशीर्वाद देंगे, सब कर देंगे, तो फिर जो जम जाए जमाओ। तो समझदार पुरुष उस एक समझदार का भी लक्षण है कि तुम्हें वहीं तक वो करना चाहिए, इंटरफेयर, हस्तक्षेप,
जहाँ तक जरूरी है, जहाँ तुम्हें पता है कि अपनी कोई सुनना ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अपन काहे को परेशान हो रहे हैं? अब मंदिर की चिंता करने में लगे हुए हो, भाई मंदिर में कौन सुन रहा है? कोई सुन रहा है क्या? एक बल्ब बदलवाना हो और तुम बदलवा दो तो हमसे पूछ के बिना कैसे बदलवाना? यही लगना ही नहीं था, और नहीं बदलवाओ हिसाब पे करेंगे ना, जिनको जो उस चीज़ के करता धरता है में देखेंगे। तुम तो शांति से अपनी पूजा भक्ति करो, स्वाध्याय करो, कि नहीं वो साहब अपन को मंदिर के प्रति अपना कर्तव्य है। ऐसे आपको भाषण मिलते होंगे ना, लेकिन तुम्हारे कर्तव्य की सुन कौन रहा है? कौन सुनता है? इसलिए श्री गुरु कहते तू व्यर्थ में चिंता क्यों करता है? घर परिवार में जब तेरे बेटे बड़े हो गए और जब उनकी चलने लगी तो तू क्यों परेशान होता है? तू ये स्वीकार कर ले कि अपन अब शांति से आत्मा आराधना करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में आत्मा आराधना वही करेगा जिसने जवानी में आत्मा आराधना के बीज डाले होंगे। अरे भाई तुमने जब बीज ही नहीं डाले तो फल कैसे खाओगे? ऐसे ही जवानी में लोग सोचते पैसा जोड़ो बुढ़ापे में काम आएगा। मैं गारंटी देता हूँ पैसा जितना काम नहीं आता उससे 1000 गुना धर्म काम में आता है। मैंने कितने लोगों को पैसे जोड़ने वालों को कोठियाँ बनाते हुए देखा। कोठियाँ बन गई, बंगले बन गए, कोठियों में रह रहे, और लड़का अमेरिका में रह रहा। अब लड़का अमेरिका में रह रहा, अब उसे कोई मतलब नहीं। अब वो कोठी में रहने वाला आदमी अकेला डरा हुआ, अब किससे टाइम पास कर रहा है? चौकीदार से। और फिर एक दिन कोई चौकीदार मर्डर करके भाग गया। तो ये रुपया पैसा आदमी के दिमाग में भर गया है तो बहुत काम आता है, ऐसा नहीं है। आपकी एक समय सीमा है इसके काम आने की, वो समय सीमा पार करते ही रुपया पैसा 2 कौड़ी का हो जाता है। इसीलिए जो लोग जवानी में तत्वाभ्यास करते हैं वे बुढ़ापे में उसका फल भोगते हैं, और जो जीव बुढ़ापे में जवानी में तत्वाभ्यास नहीं करते और मात्र पैसा कमाने आदि में ही अपना उपयोग लगा के लगते हैं, वे बुढ़ापे में बहुत पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? कि जवानी भर तो किया हेरा फेरी, अब बुढ़ापे में हेरा फेरी करने का काम खत्म हो गया तो क्या होता है कि ज़बरदस्ती बच्चों से चैटते हैं। आज दुकान कैसे चली, आज किसका माल आया, आज किसका माल गया। अंत समझ में आया कि जिंदगी भर यही किया था। अब वो बेटा कहता तुम काम करो अपना, अब वो काम करे क्या? तुम तो कह देते हो कि अपना काम करो, क्या काम करे बताओ, क्या काम करे? उसने जो काम किया जिंदगी भर वही तो करेगा। एक गांव में एक चोर रहता था और सबको पता था ये चोर है। तो एक बार गांव में एक गुरु महाराज, साधु महाराज आए और रहे, तो वो उन साधु महाराज का भक्त हो गया। और भक्त हो गया तो साधु महाराज तीर्थ क्षेत्र पर ले जा रहे थे समाज के लोगों को। तो वो कहने लगा महाराज मैं अब सुधर गया हूँ और मुझे भी तीर्थ क्षेत्र के दर्शन करा दो, मेरा भी आत्म कल्याण हो जाए, मेरा भी भाव सुधर जाए, मेरा जीवन भी बदल जाए। तो उन्होंने कहा तू चोरी तो करता है? बोले नहीं, आपके सत्संग में आके छोड़ दी। बोले बहुत अच्छी बात है, तो चलो। तो लंबा सफ़र था, तो ट्रेन में 3-4 दिन लगने थे जहाँ जाना था। बैठ गई सब सवारी ट्रेन में, लेकिन रोज़ सुबह क्या होता, लोगों का सामान गायब हो जाता। और गायब होता तो क्या होता कि तुम्हारा चीज़ उठाई वो किसी के पास मिल रही है, किसी की चीज़ उठाई वो किसी के पास मिल रही है। तो साधु महाराज को शक हुई कि कुछ ना कुछ तो चक्कर है। उसको बुलाया, बोले धरा, बोले कि सामान इधर का उधर क्यों हो रहा है? बोले महाराज चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से तो ना जाए। बोले क्या? बोले साहब इतने जन्मों से, मतलब इतने इस जन्म में इतनी चोरी करी है कि अब मुझे रात को 2 बजे नींद नहीं आती, और अपने आप रात को घड़ी में 2 बजते ही नींद खुल जाती है। और फिर मैं जब तक चोरी ना कर लूँ जब तक चैन नहीं पड़ती।
अब आपके सत्संग में चोरी करना तो छोड़ दिया, लेकिन हेरा फेरी तो कर लेता हूँ, इधर का माल उधर रख देता हूँ, उधर का माल इधर रख देता हूँ, तो फिर सो जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ तो कर लिया। और फिर दूसरी बात, प्रैक्टिस भी बनी रहती है कि कभी मौका पड़ गया और अगर बिल्कुल ही अपन ने नहीं किया चोरी, तो फिर चोरी करना भूल जाएंगे। तो ऐसे ही जगत के जीव जो इस पर्याय संबंधी सीखते हैं और इसी में लगे रहते हैं, तो बुढ़ापे में ये मत सोचना कभी भी, लोगों को ये भ्रम बना हुआ है कि अभी तो हम पैसा कमाओ, मकान दुकान, बच्चे इनको बड़ा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद जब हम बुढ़ापे में आ जाएंगे तो हम निवृत्ति ले लेंगे और बहुत आत्म आराधना करेंगे। लोग ऐसी प्लानिंग करके बैठे रहते हैं, लेकिन ये प्लानिंग बिल्कुल महा झूठ है। ये तुम्हारे मन की चोरी है, ये मन है, ये मन तुम्हें ऐसी प्लानिंग करके देता है कि तुम खुश हो जाते हो। मन कहता है अभी कुछ नहीं है, मन समझाता है अपने को, अरे भाई अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम्हारे बच्चे बहुत छोटे हैं, पहले कमाओ, पहले बच्चों को अच्छे बढ़िया उसमें लगाओ, उसके बाद करना क्या, सोनागिर जी में निवृत्ति, और अब तो और बढ़िया आ गया, फ्लैट खरीद लो, है सब जगह एक फ्लैट तीर्थ क्षेत्रों पे, और पैसा है ही 4 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख का फ्लैट। तो और मन कहता है देखो अब तो तुम्हें हमने फ्लैट भी खरीदवा दिया ना, अब तो तुम निवृत्ति लोग ही आ गए, चिंता मत करो। तो सेठ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि अपन ने तो सोनागिर में हस्तिनापुर में फ्लैट ले लिया, और मैंने कितनों के फ्लैटों पे ताले लगे देखे जंग खा रहे हैं कि क्यों, ये तो निवृत्ति के लिए थे, कोई आता नहीं। ये सब मन की कल्पना है, ये सब मन के झूठ है, कोई नहीं आता। ऐसा कभी ध्यान रखना जिंदगी में। ये तो वही वाली बात है कि ब्रह्मचारी आश्रम बनवाने से तुम ब्रह्मचारी नहीं हो जाते, समझ में आया? कोई तुम वैराग का आश्रम बनवाने से तुम वैरागी नहीं हो जाते, कोई साधु संतों की व्यवस्था कर देने से तुम साधु संत नहीं हो जाते। ये तो मन समझाता है साधुओं की सेवा करो, तो मन कहता है इतने साधुओं की सेवा करी है तो कुछ तो फल मिलेगा। ख्याल में है कि नहीं आया है? लेकिन देखो भाई, धर्म तो वैज्ञानिक जैसा है, बिल्कुल वैज्ञानिक। जो पानी में कूदेगा वो ही तैरना सीखेगा। तुम दुनिया भर के तैराने की व्यवस्था कर दो और तुम पानी में खुद ना कूदो तो तुम नहाना सीख जाओगे। ऐसे ही तुम दुनिया भर के आयतन बना दो, धर्मायतन बना दो, मंदिर बना दो, है धर्मशाला बना दो, स्वाध्याय भवन बना दो, और जो कर सकते हो कर दो, लेकिन ये सोच रहे हो कि मैं इससे मेरा आत्म कल्याण हो जाएगा, कठिन काल में संभव नहीं है। जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो उन्हें वेद ज्ञान और आत्मानुभव करना ही पड़ेगा, उन्हें 100% वेद ज्ञान करना पड़ेगा। अरे जगत में भ्रांतियाँ बहुत हैं, भ्रांत लोग बहुत हैं। उड़मल जी साहब कह रहे हैं ये सब भ्रांतियाँ मोह के कारण चल रही हैं। काहे के कारण चल रही हैं? मोह के कारण। हमारा और आपका जो जीवन जा रहा है ये मोह में इसलिए जा रहा है कि वो मन हमें समझा देता है कि अभी मत करो, आगे कर लेना। और देखो और सुनो, आगे वाले मर गए ऐसा नहीं है, वे दिखाई दे रहे कि जे हैं वो ही बैठे हैं अपने सामने जो प्लानिंग करते थे। अब इनकी क्या हालत हो रही है, माने ये भी ऐसा नहीं कि चलो तुम्हें साहब दिखाई नहीं दे, ये भी दिखाई देता है सामने कि देखो ये आदमी इतनी प्लानिंग करता था और आज देखो क्या कर रहा है। इसलिए और फिर दूसरी बात, कर्मोदय की अति विचित्रता। अरे कोई नियम थोड़ी है कि बुढ़ापे में आके कर्म छोड़ देगा, ना जाने बुढ़ापे में कैसा कर्म आ जाए, जो काम नहीं किया वो करना पड़ जाए। इसीलिए धर्म को कल पे मत छोड़ो। फिर दूसरी बात, शरीर तो नियम से कमज़ोर पड़ेगा, और कोई परेशान करे चाहे नहीं करे, शरीर ही इतना परेशान करेगा कि उसकी परेशानी दूर करते करते बुढ़ापा ख़त्म हो जाता है। बूढ़े आदमी को देखा तुमने,
बेचारे को यहाँ तकलीफ, यहाँ तकलीफ, यहाँ तकलीफ, रोटी खाता तो पचती नहीं, दांत नहीं बच रहे, और नाना व्याधियों ने घेर लिया। अब कह रहे कि क्या करेंगे, सुख तो सब है, कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, लेकिन शरीर ही साथ नहीं दे रहा, क्योंकि पहला साथ ही शरीर है, और अगर शरीर ने साथ छोड़ दिया तो बाकी का साथ क्या कर लेगा बोलो। शरीर अब रोग में डला हुआ है व्यक्ति, उसके 8 लड़के हैं, और 8 सेवा में लगे, लेकिन करेगी क्या वो सेवा जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। इसलिए देखो भाई, जिन पदार्थों के भरोसे, जिन संयोगों के भरोसे हम जीवन जीना चाहते हैं, वे संयोग हमें सूचना देते हैं रात और दिन कि हम धोखा देने वाले हैं, हमारे भरोसे ज़्यादा मत रहो, हम ज़्यादा दिन टिकने वाले। देखो शरीर एकदम से बूढ़ा नहीं होता किसी का भी, धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। तो ये धीरे धीरे बुढ़ापा क्यों आता है? ये धीरे धीरे बुढ़ापा इसलिए आता है कि तुम्हारे अंदर ये निर्णय बन सके कि भैया ये शरीर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन मोह की महिमा, काय की महिमा, ये मोह की महिमा है। मैं अरविंद जी को देखता हूँ कि आज अरविंद जी की इतनी उम्र हो रही, इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में आया एक दिन मैं भी जब अरविंद जी की जगह पहुँच जाऊँगा तो मैं भी ऐसे ही सोचूंगा कि यार ये 80 साल, अभी अरविंद जी पता किसको देखते होंगे, जो बिल्कुल शमशान पे जाने वाला है ना, देख लो इतना बूढ़ा हो गया, इसको समझ में तो ये नहीं सोचता कि यार मैं भी तो हो रहा हूँ, मुझे कहाँ समझ में आए। हर आदमी दूसरे की तरफ देख रहा है, हर आदमी, अपनी तरफ कोई नहीं देख रहा है। ये नहीं सोच रहा कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ, दूसरे की तो बात मैं करूँगा। अरे साहब जी देखो इतनी उम्र हो गई, अभी तक खाने पीने में लगे हुए हैं, और तुम खुद क्या कर रहे हैं? इतनी उम्र हो गई, लोगों की बात समझ में नहीं आती, तुम्हें कितनी आ गई, लेकिन लोग अपनी तरफ नहीं देखते। यही मन की प्रवृत्ति है, यही जीव की चाल है, यही जीव की बदमाशी है। इसलिए तो आत्मकल्याण नहीं होता। अब एक कोई भाई है, अपन तो जानते नहीं, अब इतने लंबे लंबे चौड़े चौड़े लिख रहे हैं, विवेक जी आपके जो विद्वान हैं, समझ में आया, आप तो ठीक हो, आपके जो विद्वान हैं आप जानते नहीं हो उनका क्या है क्या नहीं है। अरे मैंने कहा मुझे जानना भी नहीं है। अब वो तो मुझे भ्रम से समझ रहे कि मैं सोनगढ़ी हूँ। अब उनको ये तो पता नहीं ना मैं सोनगढ़ी हूँ ना देवगढ़ी हूँ, मैं कोई गढ़ी नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे तुम्हारे कांजी स्वामी को भगवान, अब भगवान माने वो कुछ भी माने, अपन क्या कर सकते हैं, नहीं समझे है। वे तो चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि थे, वे खुद ही कह रहे हैं। अब दुनिया भक्ति बस किसी को कुछ भी माने तो क्या करें, नहीं समझे। अब लोग महाराजों को भगवान की तरह पूछते हैं तो क्या करोगे। अब किसी से कहे कि क्यों, अरे भाई ये सारा जगत है, जगत तो ऐसे ही चलता है, तुम किसकी बुराई किसकी कटाई किसकी छटाई किसको सुधारोगे। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर तत्व ज्ञान समझ में आया है तो जिसको जो मानना है उसको वो मानने दो। सब जीव स्वतंत्र हैं, जिसको जो पंथ संप्रदाय बनाते रहो ना, क्या जा रहा। अगर तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो तुम अपनी सोचो कि मुझे भैया इस भाव में नहीं बसना। ये निर्णय होना चाहिए जीव का, लेकिन जीव ये निर्णय तो करता नहीं। सदा काल दूसरों की बुराई दूसरों की भलाई, दूसरों की बुराई दूसरों की भलाई, इसी काम में लगा। जो अपने अनुकूल नहीं चले उनकी बुराई, और जो अपने अनुकूल चले उनकी भलाई, एक काम चलता है ना। जो अपने अनुसार चले उसकी भलाई करना चाहता है, उसकी प्रशंसा करता है, और जो अपने अनुसार नहीं चले उसकी बुराई, चाहे भले ही वो सत्य हो, वो आदमी सही हो, सही होने पर भी अपनी मान्यता के अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो हमारे लिए शत्रु दिखाई देता है। ये सारी महिमा मोह की है। काय की महिमा है? मोह। अरे देखो मुनिराज, ये कहानियाँ जो लिखी हुई हैं, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी उतना ही वात्सल्य, उतना ही प्रेम, उतनी ही करुणा, और उपसर्ग दूर करने वाले पर भी उतनी ही करुणा, कोई अंतर नहीं। क्योंकि मुनिराज जानते हैं कि ये प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, सब जीवों की अपनी अपनी योग्यता है, और ये उपसर्ग करने वाला ये कौन होता है? ये तो कोई पूर्व कर्म का उदय ही
ख्याल में है ना, मेरा है इसलिए ये हुआ है। उनको कोई विकल्प नहीं आता करने वाले के प्रति। लेकिन अज्ञानी जीव को क्या लगता है कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। अरे कौन कर रहा है भाई? ख्याल में है कि नहीं है? देखो अच्छे से समझ लेना तुम, बाहरी धर्म की कोई कीमत नहीं है, बाहर के आचरण की कोई कीमत नहीं है। देखो कैसे, आज हिंदुस्तान में एक आग लगी पड़ी हुई है कि जितने मुसलमान हैं हिंदू हैं, इनके पूर्वज कौन हैं? हिंदू हैं। और मज़ेदार बात है, बहुत से मुसलमान ये बात जानते हैं, ये सही है। कि क्यों सही है? इस देश में मुसलमान थे ही नहीं, ये देश मुसलमान का कोई एक आदमी नहीं था। ये तो मुगलों का आक्रमण हुआ, समझ में आए, तो वे मुसलमान आए, सामने की बात है। और इतने मुसलमान थोड़ी आ गए थे, ख्याल में। तो वे सब जानते हैं, इतिहास में लिखा हुआ कि बहुत से हिंदुओं को मुसलमान बनाया। फिर भी देखो, ऐसा होने पर भी, पता होने पर भी अपने वापस हिंदू नहीं बनते। और वे मुसलमान का जो आचरण है वो पालते के, तो आचरण से धर्म कहाँ हुआ? धर्म कहाँ? क्योंकि वो तो जिस पंथ संप्रदाय में जो जाए वहाँ के नियम कायदे कानून सीख लेता है। अब हम समझ रहे ना, हम अपन आचरण से किसी को सम्यक दृष्टि मान लेते हैं, जबकि आचरण से कभी किसी को सम्यक दृष्टि भूल के मत मानना। क्योंकि आचरण तो बहुत बहिरंग अंग है, बहुत बाहर की चीज़ है आचरण। आप सोचते हो कि आप जो आचरण पालते हो, जैन साहब, मुकेश जी, आपको लगता था ये आचरण आपका कुछ आत्मा से नहीं निकला है। ये जो कुछ भी आचरण है आपकी परंपरा से, आपके शास्त्रों के आधार से आपको समझाया गया। पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन मत करो, जमी मन खाओ, बाजार में मत खाओ। ये कोई आपकी आत्मा से नहीं निकल के आ गई ये बात। ये तो सब आपकी परंपरा। आप दिगंबर हैं तो वे नग्न दिगंबर अवस्था से मोक्ष मानते हैं, श्वेतांबर है वे कपड़े पहन के मोक्ष मानते हैं। अरे इनमें दम क्या है? क्या दम है इन बातों? क्या नहीं साहब कपड़े पहन के मोक्ष हो ही नहीं सकता? किसने बताया? तुमने अनुभव से बताई ये बात? क्या है अनुभव तुम्हारा? बोलो। तुम्हारा अनुभव चौथे गुण स्थान का तो है नहीं, और तुम छठवें सातवें की व्याख्या कर रहे हो। नहीं समझ में आया? वो छठवें सातवें की व्याख्या काय के आधार से हो रही है? शास्त्र के आधार से। शास्त्र में लिखा है भाई इतनी सी बात, और तुम्हारी कोई दम नहीं इससे ज़्यादा। तुम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तुमसे ज़्यादा पूछेंगे तो तुम क्या कहोगे? शास्त्र। तुम्हें पता चल गया कपड़े पहने पहने सातवां गुण स्थान नहीं होता, जब मुझे तो चौथे का नहीं पता। और व्याख्या काय की चल रही है? छठवें से। तो शास्त्रों के आधार से आचरण होता है। ये सब चीज़ें बाहर की बहुत दमदार नहीं है। देखो कोई मुसलमान बन गया तो गोल टोपी लगाने लगा, जब तक हिंदू था तो ऐसी लगाता था। अंदर समझ में आए? और अभी भी हिंदू से मुसलमान बन जाते, मुसलमान से वापस हिंदू बन जाते। दिखता ही है ना, 4-6 दिन में पंडित बुलाया, भैया मैं हिंदू बन गया। अब हिंदू बन गए तो राम राम बोलना। क्या बोलना? राम राम। ठीक है, 2-4-6 दिन अभ्यास करता है, 10 दिन अभ्यास करता है, 50 दिन धीरे धीरे खत्म हो जाती है बात है। उर्दू बाजार से हिंदी बाजार बता देते ना, है बदल दिया ना सबरे योगी ने। अब धीरे धीरे आदत पलटी थी, अब पलट जाएगी, वापस हिंदी बाजार बोलने लगेंगे, सब नाम बदल। तो इनमें कोई दम ही नहीं इन बातों में। क्या रखा इन बातों में? क्यों इतने उलझे पड़े हुए हो? लोग इतने पागलपन दिखाते रहते हैं, इतना दिमाग लगाते रहते हैं बाहर की चीज़ों में, जबकि बाहर की चीज़ों की कोई कीमत नहीं। पैंट शर्ट पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? कुर्ता पजामा, कि दम इन बातों में। अरे पंडित की ड्रेस कुर्ता पजामा सेट कर दी तो वो पंडित कुर्ता पजामा में सही लगने लगा। और अभी एकदम संविधान चेंज कर दो और कहो पंडित कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा। अब पंडित को जीन्स टी शर्ट में अच्छा लगेगा, और जीन्स टी शर्ट अच्छी उसकी सेट कर दो, 2-4-6 महीने में जीन्स टी शर्ट भी अच्छा लगने लगे। इन बातों में कोई दम है क्या? आदत पड़ जाती है ऐसी तुम्हें देखने की। जे अपन दाढ़ी मूछ है, जे अपन ऐसे जब मूछ वगैरह रखो तो शुरू में वो चेहरा अजीब सा लगता है,
फिर वो बार बार देखते रहो मूछ वाला चेहरा, तो फिर वैसे ही अच्छा लगने लगता है। और फिर मूछ हटा दो तो अजीब सा लगता है। देखा है ना ये सब चीज़ें, गेटअप है, जैसा गेटअप अपन बना के रख, तो ऐसे ये बाहर के जीवन की कोई कीमत थोड़ी है, कोई दम थोड़ी है, इसमें मरे जा रहे हैं। अब लोग इसी बात पर लड़ाई कर रहे हैं, अरे वैसे ऐसा करते हैं, वैसा पहनते। इन बातों में ना धर्म है ना अधर्म है, कोई दम नहीं इन बातों में। आपको क्या लगता है, आजकल बहुत फूबड़ता छा रही है, लोग जो है देखो कैसे कैसे कपड़े पहन रहे हैं, गंदे गंदे। गंदे कपड़े नहीं है, वो दृष्टि नहीं है तुम्हारे पास अभी। आदिवासी तो नग्न घूमते हैं, पत्ते लगा के घूमते हैं, वहाँ कोई बलात्कार नहीं होते, वहाँ कुछ नहीं होता, क्योंकि वे शुरू से वैसे रहे हैं, उनको वैसी आदत है। लेकिन जो चीज़ ढक ली जाती है वो ढक के आधी ढको आधी दिखाओ, असली कारण तो ये आदमी को परेशान कर रहा है। आपको पता है, पूरा नग्न आदमी आपके सामने खड़ा हो जाए, पूरी स्त्री नग्न आपके सामने, आपका देखने का मन भी ना करे, इतना भद्दा शरीर है, लेकिन वो उस भद्देपन को तो ढक लेता है, और तुम्हें वो आकर्षण पैदा करता है वो दूर से। अंतर समझ में आया ना? तुम्हें लगता तो ये साइकोलॉजी है, ये कोई कारण नहीं है। आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि ढंग से देखो, ताकि वो तुम्हारी मेंटलिटी खत्म हो जाए, कुछ दम नहीं है। अंतर समझ में आया ना? तुम्हें नग्न देखने की बहुत इच्छा हो, ढंग से देखो नग्नता, इतनी गहराई में जाके देखो कि नग्नता दोबारा देखने का मन नहीं करेगी। रखा क्या है इसमें यार, इसको देखने के लिए मरे जा रहे हैं लोग, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं नग्नता देखने के लिए, समय बर्बाद कर रहे हैं नग्नता देखने के, उस पर वीडियो बन रहे हैं, लोग परेशान हैं, करोड़ों रुपए की कमाइयाँ चल रही हैं वो फूबड़ता की, क्योंकि आदमी को समझ नहीं आ रहा कि है क्या, कल्पना में चलता है। अंदर समझ में कुछ नहीं रखा। अरे भाई, ये शरीर कोई ऐसा है ही नहीं कि इसको देख देख के बहुत खुश हुआ जाए, या ये बहुत आकर्षण का केंद्र, कुछ नहीं रखा। ये तो तुम्हारे अंदर कसाय है तो ये आकर्षण का केंद्र बनता है। अगर कसाय खई, वो कसाय निकली, तो वो शरीर देख देख के घबराहट होती है। क्या रखा है शरीरों में? तो मेरा कहने मतलब भ्रम पैदा होते हैं इन सब चीज़ों से। तो जीव को ये बाहर के आचरण की या बाहर की चीज़ों से किसी को धार्मिक नहीं मानना कभी, ये तो अपनी अपनी प्रवृत्ति है। आज आपको क्या लगता है, हमें मुनिराज को आचरण, मुनिराज कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुनिराजों के साथ चला जाए, 10, 15, 50 दिन रहे, पूरा आचरण सीख जाएगा, उसमें कुछ एक कमी नहीं रहेगी, और उससे अच्छा सीख जाएगा। बोलो, क्योंकि नया नया मुर्गा ज़्यादा मांग देता है। समझ में आया ना? ये नया नया बनता है वो ज़्यादा, देखे तुमने नया नया ऑफिसर बनता है ना, रिश्वत नहीं लेता मैं, देखे होंगे तुमने, ऐसे फिल्मी कैरेक्टर दिखाते हैं, तो वो जो पुराना ऑफिसर बैठा रहता है, ये तभी नया नया आया लगता है, हाँ साहब कल ही ज्वाइन किया, अच्छा कोई बात नहीं, समझ में, इसकी गर्मी निकल जाएगी। और 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 15 दिन रहता है, और वो धीरे धीरे वहाँ का माहौल देखता है, वो कहता भैया चुपचाप ले हो। ऐसे जब आदमी नया नया मुनि बनता है अज्ञानता में, घबराना नहीं, ज्ञानी की बात कभी नहीं करता, अज्ञानी की, क्योंकि ज्ञानी में तो कोई बात ही नहीं रही। अज्ञानी जीव कोई वृत्ति संयम आदि लेता तो नए नए, ओ एकदम नया नया, तो मैं देख के बता सकता हूँ ये नया नया मुनि बना है अभी, समझ। और जो पुराने मुनि होते हैं देखते रहते, कोई बात नहीं, अभी जोश ठंडा पड़ेगा। ये नए नए शास्त्री बन के आते हैं जयपुर से, इनका जोश देखो तुम, हैं। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, ढीले पड़ जाते हैं, फिर घर गृहस्थी में समा जाते हैं, और कई तो ऐसे समा जाते हैं कि फिर दिखाई नहीं देते, फिर लोगों को भारी पड़ जाता है कि शास्त्री है भी कि नहीं। तो ये क्या हुआ, कुछ नहीं, ये संसार है भाई, ये बाहर के जीवन की बहुत कीमत नहीं है। तुमने किसी को शास्त्र रटा दिए इसलिए जो आदमी धार्मिक बना रहेगा, ये 2 कौड़ी की बात है, समझ में आया। इस किसी को शास्त्री बना देने से कोई आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, ये बात में ही दम नहीं है। देखो भाई, आत्मज्ञान जुदी चीज़ है और पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है। कोडमल जी साहब अपने से साफ साफ कह रहे हैं
कि ये जीव मोह के कारण कुछ विचार नहीं करता और मोह में लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। तो मोह के नाश का उपाय कोई बाहरी आचरण नहीं है। मोह के नाश का उपाय अंतरंग में जो विराजमान भगवान आत्मा है, जो त्रिकाली ध्रुव है, जो रागादि विकारी भावों से भी भिन्न है, जो जानने देखने वाला चैतन्यमयी परिणाम है, जो परम पारिणामिक भाव है, जो ज्ञायक भाव है, उसके अनुभव करने से और वेद ज्ञान के द्वारा उसका अनुभव होता है। वेद ज्ञान किससे करना? संयोग, शरीर और राग देश के परिणाम, इनसे वेद ज्ञान करते हुए आत्मा की सच्ची पहचान करने वाला वही ज्ञानी होता है, वही ज्ञानी बनता है। और जो जीव वेद ज्ञान तो करते नहीं, शास्त्रों में से पढ़ पढ़ के आत्मा सीख लेते हैं, क्रियाकांड से आत्मा का लाभ मानते हैं, वे जीव कभी आत्मा अनुभव नहीं कर पाते और वे जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो पाते। इसलिए क्रियाकांड में जाने के पहले आत्मा का अनुभव कर लेना। वही ऐसा प्रश्न करे कि क्रियाकांड पहले कर ले तो क्या दिक्कत है? ऐसा प्रश्न है ना कि साहब आचरण क्या दिक्कत है? आत्मानुभव जब होगा कि सुनो, वो आचरण इतना भारी है कि जब तुम उसे अज्ञानता में करने जाओगे, बिना आत्मज्ञान के करने जाओगे, तो तुम्हें उसका अहंकार चढ़ेगा और उसका रस आएगा और लोग तुम्हें धर्मात्मा कहना चालू कर देंगे, क्योंकि लोग तो बेचारे बाहर से ही देखते हैं, अंदर का तो किसी को पता है नहीं समझ में आया? तो लोग तो यही कहेंगे भगत जी हैं ये तो हैं। एक पंडित जी इसलिए बहुत बड़े पंडित जी हैं कि वो साहब जो जगत के जीव करते वो नहीं करते। एक महाराज इसलिए बहुत बड़े महाराज हैं कि जो सारे महाराज करते वो नहीं करते। ये कोई बड़े होने का लक्षण है क्या? और हमने बना रखा है कि नहीं बना रखा? बोलो। एक बहुत बड़े साधु हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और एक बहुत बड़े ब्रह्मचारी भी हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं सोनगढ़ और देवगढ़ दोनों ही के बारे में कह रहा हूँ। इन सोनगढ़ वालों से पूछो, तुम पढ़ाने आदमी को इतना बड़ा मानते हो, क्या कारण है, क्यों मानते हो? तो क्या उत्तर है तुम्हारे पास? क्या चीज़ है बोलो? सिर्फ ले दे के वो क्रियाकांड लेके आओगे। वो ऐसा नहीं खाते, वो ऐसा नहीं पहनते, वो ऐसे नहीं चलते, वो ऐसा नहीं करने देते, वो ये नहीं होने देते, बस ये तुम्हारे पास उत्तर है। किसी से पूछो फलाना साधु को तुम इतना मानते हो, क्या कारण है? कि साहब वो रसी नहीं लेते, वो रूखा सूखा खाते हैं, वो कभी शहर में नहीं जाते। ये तुम्हारे लक्षण है, ये तुमने लक्षण बना रखे किसी आदमी के धार्मिक होने के है? ये लक्षण हो सकते हैं। अभी ऐसे दुनिया में तुम्हें पता नहीं कितने हिंदू साधु हैं, कितने बड़े बड़े जंगल में रहने वाले साधु हैं जो कभी जगत में आए नहीं। ये कुंभ के मेले में निकल के आते इतने साधु जंगलों से। तुमने कभी सोचा ये साधु कौन सी आ रहा? उनको तो पापी समझते हो, उनको तो पता नहीं क्या क्या समझते हो। तो क्यों, जब तुम बाहर से ही किसी को बड़ा मानते हो तो ये कि किन में क्या कमी है? ये भी बेचारे लगे हुए हैं, और तुम्हारे इन साधुओं से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो मान कसाई के लिए मरे जा रहे हैं, ये तो मंचमाला माइक के लिए मरे जा रहे हैं। उस बेचारे ने तो मंचमाला माइक का भी त्याग कर रखा है, वो तो लोगों की नज़र में नहीं आ रहा है, तो उसकी जाके पूजा करे आओ। कई लोगों को आचरण वाले बहुत पसंद आते, तो मैं कहता हूँ मुमुक्षुओं में भी आजकल आचरण बड़ा होने लगा। तो मैं कहता हूँ तुम्हें आचरण इतना ज़्यादा पसंद है तो महाराजों के पास क्यों नहीं जाते? महाराज में क्या कमी है बताओ? कि साहब वो आत्मा की बात नहीं करते, मेरे से इधर आओ, मेरे पास आओ, 50 साधुओं की लिस्ट तो मैं दे सकता हूँ जो आत्मा की भी बात करते हैं और तुम्हारे ब्रह्मचारी से तो बहुत अच्छा आचरण पालते, क्योंकि नग्न दिगंबर है, पीछे का मंडल लेके चल रहे हैं, और उससे ज़्यादा क्या होगा? शहर में नहीं आते, आत्मा की बात करते हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, समय सार आदि पर प्रवचन करते हैं। तो उस महाराज के पास क्यों नहीं, उनको आहार क्यों नहीं कराते? उनमें क्या दिक्कत है? क्योंकि वहाँ पंथ संप्रदाय के विरोध में है।
ये इसीलिए मैं कहता हूँ इन पंथ संप्रदाय से दूर रहना, क्योंकि ये पक्षपात की बीमारी जिसे लग जाती है, यहाँ उसी चीज़ की महिमा करता है क्योंकि अपने ग्रुप का है, और उससे बढ़िया चीज़ दूसरा ग्रुप वाला कर रहा है, वहाँ नाक से कोड़ता है, वहाँ कहता है इनका कुछ नहीं तो संसारी है, और यहाँ इनको भगवान मानता है। तो अंदर के मैंने पहले कई दफ़े प्रवचन में बोला है, तुम लोगों को तो रिजल्ट दिख जाते तब मानते हो, मैं तो बिना रिजल्ट देखे ही बताता हूँ। कि क्यों, आप कैसे बताते हो? क्योंकि मैं बहुत देख चुका हूँ, तुम बहुत बाद में देखते हो, मैं बहुत पहले देख चुका है ये सब। ख्याल में लोगों की हालत यही है ना, नहीं? अच्छा बताओ, खूब सबके साथ रहे, वो अभी भी कोई मौका नहीं। अभी एक बहन बोली, मैं फलाने महाराज हमारे पास आए और हम उनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए, हमें खूब जाओ, जहाँ जाना है जाओ। कह रहे वो साहब हमें तत्व ज्ञान तो पूरा है, लेकिन समाज के चक्कर। हमने कहा जाओ ना, ये किसको सफाई किसको दे रहे? तुम्हारा जीवन है, तुम निर्णय करोगे कि समाज करेगी। अरे कोई साधु से तुम्हें लाभ हो रहा है, और कोई सारा साधु सारा जगत उसकी निंदा करने दो, तुम फिर भी जाओ, तुम्हें लाभ हो रहा है ना। अरे दुनिया में कोई डॉक्टर किसी की बुराई करे, क्या वो भलाना डॉक्टर बेकार, लेकिन तुम्हें उसकी दवाई से आराम हो रहा, तुम कहोगे होगा बुरा, मेरे को तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही कोई साधु संत बुरे और अच्छे क्या होते हैं, तुम्हें लाभ हो जिससे उसकी सुनो, नहीं समझ में आया? अब मान के चलो मेरी 1000 आदमी बुराई करते हैं उदाहरण के लिए, लेकिन तुम्हें मेरे स्वाध्याय से लाभ होता, तुम सुनो, क्या लेना देना किसी से। कोई महाराज है वो बहुत बढ़िया बात करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं, नहीं करते, मैं तुम्हें लाभ होता है तुम्हारे हिसाब से, तुम जाओ। अब तुम लाभ किसे मानते हो वो तुम देखो, मैं तो नहीं देख सकता ना लाभ कौन सा किस प्रकार का तुम मानते हो। अब किसी आदमी को महाराज पीछे रख दे, यही लाभ मानता है, तो जो महाराज पीछे रखे उनके पास चला जाए। मैं तो नहीं रोकूंगा कि तुम्हें इसमें कुछ नहीं होता, नहीं तुम्हें लगता है तुम जाओ। हर आदमी की लाभ की व्याख्या अलग अलग है। किसी आदमी को क्रियाकांड में आगे बढ़ना है और वो क्रियाकांडी के पीछे दौड़ता है, तो बिल्कुल सही दौड़ता है, क्योंकि उसका लक्ष्य जब क्रियाकांड पालना है तो उसको क्रियाकांड वाले के पीछे ही आना चाहिए। इसमें क्या आश्चर्य की बात। किसी को क्षयोपशम ज्ञान बढ़ाना है तो उसको ऐसे पंडित के पीछे दौड़ना चाहिए जो संस्कृत प्राकृतिक कर्णन योग आदि पढ़ा है, उनके पीछे दौड़ो। ये तो हर आदमी का अपना जीवन है ना। आपको क्या करना है कि साहब मुझे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनुभव करना है, तो आप ऐसे आदमी के पास दौड़ो जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा के अनुभव की बात करे, जो वेद ज्ञान की बात करे। इसमें बुराई कहाँ है बताओ। 50 दुकानदार दुनिया में बैठे हुए हैं, तो वे आपस में लड़ते भी नहीं और ग्राहक भी नहीं लड़ते ना। ग्राहक से कहते तुम उस दुकान पे क्यों जा रहे, देखा तुमने। अपन एक दुकान पे गए, अपन ने कहा साहब हमारे लिए साड़ी दिखा दो। उसने कहा सॉरी ये साड़ी की दुकान नहीं, ये तो यहाँ पे जेंट्स का सामान, आपको साड़ी की दुकान चाहिए वहाँ चले जाओ। देखो वो कुछ ऐसा तो लड़ता तो नहीं है कि तू साड़ी लेने क्यों जा रहा, पागल हो गया क्या है तू। लगता तो आदमी है, साड़ी क्यों ले रहा है, ऐसा बोलता है वो। अरे आदमी दिमाग लगाता है, घरवाली के लिए लेने आया होगा, बहन के लिए लेने आया होगा, किसी घर परिवार में रिश्तेदारी में जा रहा होगा। कोई ऐसा कहता है क्या कि तू पुरुष होकर साड़ी क्यों खरीदता है। अच्छा चलो स्त्री चली जाए पुरुष वाले की दुकान हो गए, शर्ट दिखाना तो हो गया, शर्म नहीं आती तुम स्त्री होकर शर्ट पहनोगी, यार कमाल हो गया। वो उसका प्रयोजन है ना, वो देखेगी। ऐसे ही जगत में नाना प्रकार के जीव हैं और दुनिया में हर तरह की दुकानें खुली हुई हैं। मैं अधिकारी नहीं हूँ कि मैं किसी की दुकान की बुराई करूँ। भाई जिसकी जैसी योग्यता है, जिसकी जैसी समझ है और जिसको जो चाहिए उसको उसके पास ही जाना चाहिए। किसी को कर्णन योग पढ़ना हो और वो मेरे पास आ जाए तो मैं उसको कहूँगा मेरे पास मत आओ, मेरे को नहीं आता कर्णन योग। तुम्हें कर्णन योग पढ़ना है तो जो विद्वान कर्णन योग वाले उनके पास जाओ। कोई आ जाए कि साहब मुझे बहुत आचरण पालना है कि तो ये क्रिया लगे उनके पास जाओ, मैं अभी इतनी नहीं पालता। इसमें लड़ने झगड़ने की क्या, मैं क्यों कहूँगा कुछ नहीं होता। अरे तुम्हें अगर तुम्हें लगता है तो तुम जाओ। तो फिर तुम किनका विरोध करते हो। मैं तो उन लोगों का विरोध करता हूँ जो कहते हैं मुझे आत्मा चाहिए।
और करते क्रियाकांड है। तो उनको कहता हूँ कि क्रियाकांड से आत्मा नहीं मिलता। जिन्हें क्रियाकांड चाहिए उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। साड़ी की दुकान पर शर्ट नहीं मिलती और तुम साड़ी की दुकान पर शर्ट मांगोगे तो वो दुकानदार कहेगा गलत, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो तुमको ये दुकानदार बुरा है, वो दुकानदार बुरा नहीं है, वो ये कह रहा है कि मेरी दुकान पे ये चीज़ नहीं मिलती, तुम्हें शर्ट चाहिए तो तुम दूसरी दुकान पर चले जाओ। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, लोग कहते तो हैं कि हमें आत्मकल्याण करना है और करते क्रियाकांड, पढ़ते शास्त्रों को है। तो भाई कहना पड़ता है कि इसमें आत्मा नहीं मिलता। इतनी सी तो बात है। नहीं समझ में आया? किसी कोई कहे कि हमें कोई आत्मा से कुछ लेना देना नहीं, हमें तो महाराज बनना है, तो बिल्कुल चिंता मत करो, महाराज के संग में जाओ, वहाँ पे रहो, धीरे धीरे अभ्यास करो, महाराज बन जाओ। कोई कहे कि हमें कोई लेना देना नहीं है आत्मा से, हमें तो पूजा पाठ करना, तो खूब करो, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया? तो इसलिए बाहरी आचरण का विरोध नहीं है, लेकिन बाहर के आचरण से आत्मा नहीं मिलता, ये परम सत्य है। जैन साहब पूछ रहे हम कैसे पहचान करें काय की? पहली बात तो आप अपनी पहचान करो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सामने वाला क्या है। अगर तुम्हें अपनी पहचान सच्ची होगी तो कि कैसे, कि जैसे हमें जो चीज़ चाहिए हम वैसा मार्केट अपने आप खोज लेते हैं। अंतर समझ में आया? तुम्हें पता है कि मुझे ये चाहिए, तो ये कहाँ मिलेगा, ये तुम्हें अपने आप दिमाग में आ जाता है, और कहाँ नहीं मिलेगा ये समझ में आ जाता है, क्योंकि तुम्हें अपनी पहचान पक्की है। ऐसे ही तुम्हारा खुद का तत्व अभ्यास पक्का होगा, तुम्हारा वेद ज्ञान मजबूत होगा, तुम्हें आत्मा की सच्ची प्यास होगी, तो तुम्हें 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, एक व्याख्यान से समझ में आ जाएगा कि इस आदमी के पास कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। बात खत्म हो गई। पहचान करना कठिन थोड़ा ही है। जैसे तुम असली शिष्य बन जाओ, असली गुरु तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। जब तक तुम नकली शिष्य बने हुए हो तब तक तुम्हें नकली गुरु अपने आप मिलते रहेंगे, 100% मिलते रहेंगे। तुम्हारा उपादान अच्छा होगा, तुम्हें अपने आप निमित्त मिलेंगे। तुम्हें निमित्त नहीं खोजना है, अपने आप मिलेगा, ये पक्की समझना तुम, 100% समझना तुम। और तुम्हारी पहचान ही क्रियाकांड की होगी, तुम खुद क्रियाकांड वाले होगे तो तुम्हें अपने आप ही क्रियाकांड वाले मिलेंगे। ऐसा ही स्वरूप है, तुम उनको ढूंढोगे। लोग करते ही है ना ऐसा, अपने हिसाब से अपने लेवल का आदमी खोजते हैं कि नहीं खोजते? बोलो, खोजते हैं कि नहीं? मेरे प्रवचन में, मेरे स्वाध्याय में अथवा जो सुनते हैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता जिनको क्रियाकांड में बहुत रस है। क्यों नहीं आता? क्योंकि लॉजिकल है, उनको चाहिए क्रियाकांड की बात है, और यहाँ क्रियाकांड का विरोध है, तो उसको तकलीफ होगी ना। और मैं कहता हूँ वो समझदार है, उसको बैठना भी नहीं चाहिए मेरे में। अब ऐसे उल्टा करो कि मुझे नहीं चाहिए अभी क्रियाकांड, घबराना मत, मुझे चाहिए आत्मा, क्योंकि मेरा श्रद्धा नहीं है कि आत्मा के अनुभव से जो क्रियाकांड निकलेगा वो सही है। तो मैं क्रियाकांड वाले को नहीं सुनता। हाँ बराबर है, ठीक बात है, जिसका क्रियाकांड अच्छा होगा उसका आत्मा अच्छा होगा, ऐसा नहीं। जिसका आत्मा अच्छा होगा उसके जीवन में क्रियाकांड होगा, लेकिन क्रियाकांड कितना होगा ये तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम भ्रम पड़ते हो। चौथे गुण स्थान में कोई क्रियाकांड नहीं होता और सम्यक दृष्टि होता है। अब जे कोई मैं अपने घर से तो नहीं बना रहा, जी मैंने कोई अपने घर से तो नहीं निकाली बात, ये तो आगम की बात है कि चौथे गुण स्थान का नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। अविरत उसका नाम ही क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। तो अविरत सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है? कोई व्रत नहीं। तो फिर अगर तुम क्रियाकांड को ज्ञानी होने का आधार बनाओगे तो तुम्हारी नज़र में चौथे गुण स्थान खत्म कर देना चाहिए, तो चौथा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम तो क्रियाकांड को, तो फिर सीधा कौन से गुण स्थान का जन्म होगा? 5वें का, क्योंकि उदय प्रतिज्ञा का भाव, जहाँ उदय भाव प्रतिज्ञा के भाव होते हैं वहाँ 5वां गुण स्थान आ जाता है।
तो तुम्हारे हिसाब से तो 5वें गुण स्थान से ज्ञानी मानोगे, चौथे से ज्ञानी मानोगे ही नहीं। समझना मेरी बात ध्यान से सुनो। तो जैसे हमारे यहाँ के क्रियाकांडी चौथे वाले को ज्ञानी नहीं मानते, सीधा 5वें वाले को मानते, ऐसे ही वे मुनिराज वाले क्रियाकांडी केवल मुनिराज को धर्मात्मा मानते हैं, उसके नीचे वाले को धर्मात्मा नहीं मानते। उसमें क्या दिक्कत है? उनकी भी क्या गलती है? उनका भी एकदम थर्मामीटर सही है। वो कहते महाराज बने बिना धर्म नहीं होगा। सो इन मोक्षों को बड़ी मिर्ची लगती है। ये क्या बात हुई भरत जी का धर्म नहीं थे? तो तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो यही कह रहे हो कि जो क्रियाकांडी होगा वही आत्मक होगा, वही आत्मा को, तुम भी तो यही कह रहे हो। लेकिन तुमने महाराज वाला तो पाला कर दिया खत्म, उनसे तो तुमने रास्ता काट लिया है। और जो यहीं के त्यागी ब्रह्मचारी वृत्ति हैं, इनमें तुमने अपना सारा श्रद्धा जोड़ दी है। सो तुम इन्हीं के आचरण को देख देख के खुश होते हो। अरे भाई, अगर आचरण के पुजारी हो तो महाराजों को पूजो। महाराज से बढ़िया आचरण, अरे नग्न दिगंबर साधु मुनिराज, ये इतनी भक्ति तुम उनके प्रति तो इतना सा भक्ति भाव नहीं है। और एक श्रावक को महाराज जैसा पूजने में लगे हुए। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सब अज्ञानता की चरम सीमा है। ये इसलिए तो मैं कहता हूँ ये मुमुक्षुओं में भी मुमुक्षु नहीं है, ये कन्वर्ट मुमुक्षु है। कन्वर्ट मुमुक्षु समझते हो ना? कन्वर्ट मुमुक्षु माने थे तो क्रिया ही कांडी, पसंद तो क्रिया ही कांड था, धर्म बुद्धि उस ब्रशील संजय में टिकी हुई थी, लेकिन कुछ बातों से प्रभावित होकर मुमुक्षु बन गए और महाराजों की कुछ आदतों से परेशान होके इधर आ। तो वे कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन वो अंदर कन्वर्ट नहीं हुए। इसलिए मैं कितने मुमुक्षुओं को जानता हूँ मैं पर्सनली, वे कांजी स्वामी को नहीं मानते और कांजी स्वामी के ग्रुप में शामिल है। बोलो, उनको गुरुदेव की महिमा नहीं आती, उनको गुरुदेव पसंद नहीं आते। अंदर ही अंदर वो पता क्या नहीं, क्योंकि अब घर में बैठ के घर की बुराई तो नहीं करी जा सकती ना, तो वे कहते नहीं है, लेकिन उन्हें उनके अंदर पता क्या है। कांजी स्वामी ने आत्मा की तो बहुत बात करी, लेकिन थोड़ा सा स्वच्छंदपना कर दिया, क्रियाकांड की ज़्यादा उड़ा दी। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम ले दूंगा तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। इतना ये मान्यता मैं उस बड़े आदमी के बारे में बोल रहा हूँ जिसे लोग अभी बहुत कुछ मान के चल रहे हैं, उसकी मान्यता अंदर की है और मैंने सुनी है। बोलो, मैं कितने लोगों से बात करता हूँ, वो गुरुदेव ने वैसे तो ठीक है, लेकिन बस वो थोड़ा सा ना आचरण की ज़्यादा वो दिक्कत है। बोलो, तो तुम गुरुदेव को समझते ही नहीं हो, तुम फिर गुरुदेव के ग्रुप में शामिल क्यों हो? तुम काहे को अपने को कांजी स्वामी के हो? तुम जो गद्दारी है जे कि मंदिर में उनके बैठ के, उनकी फोटो के सामने बैठ के, उन्हीं के चेले चपाटों से सेवा लेके, उन्हीं के चेले चपाटों को सुना रहे हो, उन्हीं के मार्केट में अपना माल बेच रहे हो और उसी को मानते नहीं हो। अंतर समझ में आए कि नहीं आई? ये स्थिति है। अरे भाई, गुरुदेव को समझना इतना आसान नहीं है। गुरुदेव को समझने के लिए आत्मानुभव चाहिए। जब पता चलता है कि कांजी स्वामी क्या चीज़ थी, जब तक जीव को स्वयं आत्मानुभव नहीं होता उसे पता ही नहीं चलता कि गुरुदेव क्या चीज़ थे। परंपरा से देखा देखी, समय सार सुन के महिमा करने लगे, या हमारे बड़े इतने महिमा करते हैं। ये आज के जो बच्चे हैं जो शास्त्री वगैरह बन रहे हैं, ये क्या गुरुदेव को जानते हैं? क्या जानते बताओ? वे तो बस ये देखते हैं कि जब डॉक्टर साहब गुरुदेव को मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान गुरुदेव को मानते, तो थी है कोई भोगे कोई बहुत बड़ी चीज़। अंत समझ में, जैसे अपन होते ना, अपने बाप के बाप को अपन क्या जानते हैं? क्या पता 2 कौड़ी का आदमी रहा हो सकता है ना। मेरे बाप के बाप का बाप 2 कौड़ी का हो सकता है कि नहीं हो सकता? डरते क्यों? अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन हमने तो देखा नहीं, और उसमें माला टंगी है और हमारा बाप भी हाथ जोड़ता है और उनका बाप भी हाथ जोड़ता है, तो अपन भी क्या करने लगते हैं कि जी हमारे आज पुरजे हैं साहब।
फैक्ट्रियों में फ़ोटो लगा के रखते हैं, देखे होंगे तुमने पीढ़ियों की। ऐसे पता है तुम्हें अरुण जी वो फ़ोटो क्यों लगी रहती है? सोचा कभी इतनी पुरानी फ़ोटो क्यों लगी रहती है? लोगों के मन में है कि वे पूर्वज जो हैं वे देवी देवता जहाँ भी बन के विचर रहे हो तो वो यहाँ थोड़ा ध्यान दिए रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा दिमाग ला। तो ऐसी जैसी वहाँ पर कोई ना तो उनकी जानकारी है कि वो कैसे थे, क्या नहीं थे, बस। लेकिन हमारे परंपरा के गुरु हैं। ऐसे ही आज की जो पीढ़ियाँ पैदा हो रही हैं कांजी स्वामी के कुल में, वे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं जानते। वे तो ये जानते हैं कि हमारे पिताजी गुरुदेव की जय जय बोलते हैं। वो ये जानते हैं कि हमारे पिताजी के जो गुरुजी हैं वे भी गुरुदेव की जय जय बोलते हैं। तो इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ी चीज़ थी और इनने श्वेतांबर मत छोड़ के दिगंबर धर्म अपनाया था। उनको दिगंबर धर्म जम गया था, इसलिए ये बहुत बड़े थे। बस उनकी कहानी पता है, लेकिन उनने काय के आधार पर श्वेतांबर से दिगंबर बने थे, किस आत्मा का अनुभव हुआ था, ये कुछ खबर नहीं है। पकड़ में आ गई बात? इसलिए भैया ये जो मन में प्रश्न आता है कि हम ज्ञानी की कैसे पहचान करें, उसका एक ही उपाय है कि पहले खुद ज्ञानी बनो। स्वयं ज्ञानी बनोगे, जैसे ऐसा समझ लो ना यार, उदाहरण के लिए कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कि तुम खुद पढ़ते होगे तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। और अगर तुम खुद नहीं पढ़ते होगे तो जैसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, नए टीचर पढ़ाने आते हैं तो वो देख लेता है कि ये सही नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि वो पढ़ता लिखता है ना। लेकिन जो गधा होता है उसे सवरे ही बराबर है, और उल्टा जितना गधा होगा और जितना गधा टीचर होगा उसको तो नहीं मज़ा आता है कि ये भी अपने जैसा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको भी कुछ नहीं पता, अपने को भी कुछ नहीं पता। क्रियाकांड गधों की जमात है, जिसमें क्या है कि उसमें नकल करो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। क्या करो? जे जैसे करते हैं वैसे करो, जो जैसे करते हैं वैसे करो, बस। अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत क्या है? और मैंने ऐसे बहुत मूर्खों को क्रियाकांडी होते देखा है कि अकल खुद की है नहीं, दूसरे के कहने पर चलते हैं और दूसरा जैसे जैसे बताता है वैसा वैसा करते रहते। और उनको भोला राम शास्त्री कहते हैं। भोला राम शास्त्री, भोले के भगवान, कहे के भगवान। आपको पता है ये भोला माने क्या होता है? पता है भोला माने क्या होता है? नहीं पता। भोला वो शब्द है जिसे अच्छी भाषा में इस्तेमाल ना करके भोला कह के अच्छी भाषा बना लेते। भोला माने मूर्ख। अब ऐसा नहीं कह सकते जो मूर्ख है, ऐसा बोलो तो बहुत बुरा लगता है। ऐसा कहते बहुत भोले आदमी है। भोले माने क्या? क्या भोले? ऐसा है मूर्ख है, समझते नहीं दुनिया की चतुराई। तो अब भोले बोल दो तो भोले भगवान है, और भोले के नाम से सब सेट हो जाता है मामला। और वो भोले वाले को बुरा भी नहीं लगता है। काने से काना कहो तुम पे पर है टूट, और धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट है। अगर कनवा को कनवा कह दो एकदम लड़ने मरने को तैयार, और धीरे धीरे पूछ लो कि कैसे फूट गई थी तो फिर खुद ही बताएगा कैसे फूट गई थी। समझ में? ऐसे ही ये जगत मूर्खों से भरा है। जिनमें अकल नहीं है वे इन सब चक्रों में फंसते हैं। जिनमें दिमाग है, बुद्धि है, जो बुद्धि वाले हैं वे किसी की नकल नहीं करते, वे असल से जीते हैं। काय से जीते हैं? वे कहते हैं हमारा जब तक मन नहीं करेगा हम नहीं करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। ज्ञानी कभी इस बात से दीक्षा नहीं लेता कि सारे समाज ने, सारे कुनबे ने दीक्षा ले ली तो मैं भी। 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी आदिनाथ के साथ। कितने लोगों ने? 4000 समझते हो? आधा समाज खाली हो जाए इतना आदमी दीक्षा लेने गए। लेकिन उनके घर वाले नहीं गए, भरत जी नहीं गए, बाहुबली नहीं गए कि यार तुम्हारे पिताजी के साथ 4000 जा रहे, कि 4 क्या 40,000 चले जाए। हम अपने से जाएंगे कि इनको देखा देखी जाएंगे? और आदिनाथ कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़े ही थे, तीर्थंकर थे। सारे जगत में उनका राज्य था। आदिश्वर स्वामी थे। तो जब ऐसा व्यक्ति अगर दीक्षा ले
तो घर वाले परिवार वालों को सबको ही ले लेनी चाहिए, लेकिन भरत जी ने तो नहीं ली, बाहुबली ने तो नहीं ली। कि क्यों नहीं ली? कि अपना निर्णय है, और बाकी के उनके लड़कों ने पहले ही ले ली। वो जो ली ना वो समूसण में जाके 100 पुत्रों ने हैं, तो वो भी केवल ज्ञान में। अरे भाई, हमें जो देखा देखी नकल करके धर्म करना चाहता है वो कभी धर्मात्मा नहीं होगा, ढोंगी होगा। और तुम्हें ढोंगियों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ढोंगी कई तरह के होते हैं, तुम पहचान नहीं पाते। देखो, आत्मा की महिमा आत्मा के द्वारा करनी चाहिए। क्या कहा मैंने? आत्मा की महिमा केवल आत्मा के द्वारा करनी चाहिए। जो जीव आत्मा की महिमा बाहर के क्रियाकांड से या क्षयोपम ज्ञान से करते हैं, वे आत्मा का स्वरूप नहीं पहचानते। विचार करो। सहजानंदी